चैप्टर 2। पहली मुलाकात, अधूरा सच। सुबह की किरणें शहर के सबसे ऊंचे बिल्डिंग GNEX टावर पर गिर रही थी। नीचे सड़कों पर भीड़ थी, लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। पर टॉप फ्लोर पर एक शख्स अपनी दुनिया में खोया हुआ था। रियान राजवंश, जो GNEX कॉर्पोरेशन का मालिक था, एक ऐसी कंपनी जिसने बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा बदल दी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, नीले रंग की चमक, जो उसके गुस्से या फोकस के समय लाल पड़ जाती थी। उसके अंदर 4 तरह के DNA थे। की कैप 1 इंसान का, की कैप 2 जानवर का, की कैप 3 मशीन का, की कैप 4 और एक रहस्यमय, अनजान DNA, जो सिर्फ एक प्रयोग से आया था। वो किसी से ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसके आदेश पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां झुक जाती थीं। वो अपने 3 भाइयों और एक बहन के साथ रहता था। अर्जुन, करण, विवेक और नैना। तीनों भाई अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, पर सबसे ज्यादा सम्मान रियान को था, क्योंकि वो न सिर्फ बुद्धिमान था, बल्कि रहस्यमय भी। दूसरी तरफ, नई पहचान के साथ आराध्या सिंह अब एक इंटरनेशनल रिसर्चर बन चुकी थी। नाम बदल चुका था, पर चेहरे की ताकत वही थी। उसकी आंखें अब पहले से और तेज थीं। कभी नीली चमकती, कभी स्टील ग्रे, जब उसके DNA सिस्टम एक्टिव होते। 3 साल की मेहनत के बाद उसने अपने लिए एक मिशन तय किया था, DNA प्रोजेक्ट की जड़ तक पहुंचना। क्योंकि उसे पता था, उसकी मौत एक साजिश थी, और उस साजिश के पीछे कोई बड़ा नाम था। आज उसका पहला दिन था GNEX कॉर्पोरेशन में। वही कंपनी जिसे चलाता था रियान राजवंश, जिसका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक और बुद्धिमान लोगों में लिया जाता था। पहला दिन GNEX के अंदर। लिफ्ट के शीशे में उसने खुद को देखा। काले स्ट्रेट बाल, पतली चांदी जैसी लाइन वाली साड़ी, और आंखों में वही ठंडापन जो एक जख्मी आत्मा का होता है। लिफ्ट का दरवाजा खुला। वेलकम, डॉक्टर आराध्य सिंह। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराए। वो हल्का सा सिर झुकाकर बोली, थैंक यू, और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका कदम जितना शांत था, उतना ही तेज उसका दिमाग चल रहा था। हर दीवार, हर सिक्योरिटी सेंसर, हर कैमरा, उसने सब कुछ नोट किया। जेन एक्स इतनी सिक्योरिटी क्यों रखता है? जैसे यहाँ कोई रहस्य छिपा हो, उसने मन ही मन सोचा। कॉन्फ्रेंस रूम पहली झलक। टीम, मीट अ न्यू रिसर्च लीड डॉक्टर आराध्य सिंह। HR की आवाज आई। सब खड़े हुए, पर उस भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसने आराध्या के कदम रोक दिए। लंबा कद, काले बाल, तीखी जौलाइन, और आंखों में वही नीली चमक जो कभी लाल हो जाती थी। वो था रियान राजवंश। उनकी नजरें पहली बार मिली। एक पल के लिए कमरा थम गया। दोनों के बीच अजीब सी एनर्जी बह रही थी, जैसे 2 DNA फ्रीक्वेंसीज टकरा रही हों। वेलकम, डॉक्टर आराध्य, रियान ने कहा। उसकी आवाज भारी थी, मगर उसमें अजीब सी ठंडक थी। आपका काम हमारे DNA एवोल्यूशन प्रोजेक्ट पर रहेगा। आराध्या मुस्कुराई। DNA एवोल्यूशन, दिलचस्प नाम है। रियान की आंखें हल्की सी चमकी। शायद आप इसकी गहराई नहीं जानती। वो पल ऐसा था जैसे दो आग एक दूसरे को पहचान गई हों। आराध्या के दोस्त। GNEX में उसके साथ 4 पुराने दोस्त भी जुड़े हुए थे। कियारा, शार्प माइंडेड बायो इंजीनियर। सिया, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैकिंग में माहिर थी। विवेक, जेनेटिक कोडर, और आर्यन, जो हर एक्सपेरिमेंट में लॉजिक और इमोशन का मिक्स रखता था। कियारा ने कान में फुसफुसाया, ये रियान राजवंश बहुत खतरनाक आदमी है। उसकी आंखें, जैसे तुम्हारी आत्मा पढ़ रही हो। आराध्या ने हल्के से मुस्कुराया। शायद मैं भी अब किसी की आंखों से डरना भूल गई हूँ। रात का वक्त। लैब 17A में लाइट्स ऑफ थी। सिर्फ एक स्क्रीन चालू थी जिस पर DNA एवोल्यूशन प्रोजेक्ट कोड X4 लिखा था। आराध्या अकेली बैठी थी, सिस्टम में हैक करने की कोशिश कर रही थी। GNEX में कुछ तो ऐसा है जो सबकी निगाहों से छिपा हुआ है, उसने खुद से कहा। अचानक स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला, प्रोजेक्ट रीबर्थ AR-7A। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो खुद को देख रही थी। स्क्रीन पर वही डेटा था जो कभी उसकी पुरानी लैब में एक्सपेरिमेंट के वक्त बनाया गया था। DNA एनहांसमेंट सैंपल सब्जेक्ट आराध्या आर। उसके हाथ कांप उठे। मतलब, GNEX को सब पता है। रियान को भी। उसी वक्त पीछे से एक भारी आवाज आई। तुम्हें ये डेटा किसने एक्सेस करने दिया, डॉक्टर आराध्य? वो पलटती है। रियान खड़ा था, उसके पीछे नीली लाइट और उसकी आंखें हल्की लाल चमक में थीं। टकराव और खिंचाव। आराध्या ने खुद को संभाला। सर, मैं बस प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझने की कोशिश कर रही थी।
रियान आगे बढ़ा, उसकी चाल धीमी मगर इफेक्ट गहरा। वो उसके बहुत करीब आ गया। ये प्रोजेक्ट किसी भी साइंटिस्ट के समझने लायक नहीं है, और अगर तुम इसमें बहुत गहराई तक गई तो शायद खुद को खो दोगी। आराध्या ने जवाब दिया, कभी कभी खो जाना जरूरी होता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। रियान की आंखें कुछ पल के लिए नर्म पड़ी। उसने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। वो आंखें जैसे कहीं देखी हों, पर कहाँ। उसने हल्का सा कहा, तुम अजीब हो डॉक्टर आराध्य, जैसे तुम्हें ये दुनिया पहले से पता हो। रियान के बेटे का रहस्य। उसी रात रियान अपने घर लौटा। उसका 3 साल का बेटा आरव सो रहा था। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी। वो डीएनए रेजोनेंस जो किसी और बच्चे में नहीं था। रियान ने उसके माथे को चूमा और कहा, तू मेरे दोस्त की आखिरी निशानी है, लेकिन तेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे भी समझ नहीं आता। लैब में जाते वक्त उसने अपने सिस्टम पर देखा, डीएनए मैच डिटेक्टेड, सब्जेक्ट AR7A 99.9% रेजोनेंस विद रियान डीएनए। उसकी आंखों का रंग बदल गया। ये असंभव है। आराध्या का फैसला। दूसरे दिन सुबह आराध्या ने तय किया, अब उसे सच्चाई निकालनी ही होगी। वो GNEX की डीप सर्वर फाइल्स तक पहुंची और डीएनए रिपोर्ट डाउनलोड की। फाइल में लिखा था, एक्सपेरिमेंट 1784 हाइब्रिड डीएनए कोड्स, ह्यूमन, मशीन, बीस्ट एंड अननोन। वो खुद से बुदबुदाए, यही तो वही प्रोजेक्ट है जिससे मेरी मौत हुई थी। उसके चेहरे पर ठंडा गुस्सा आया। तो रियान ही वो आदमी है जो उस सब के पीछे था। चैप्टर 2 का सस्पेंस एंडिंग फायर। रात को जब वो बाहर जा रही थी, किसी ने उसका रास्ता रोका। वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो खुद रियान था। उसकी आंखें लाल थी, उसके शरीर से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। वो बोला, तुम्हें लगता है तुम सब कुछ जानती हो आराध्या। आराध्या रुक गई, पहली बार उसका असली नाम सुनकर। उसका चेहरा फीका पड़ गया। तुम मुझे जानते हो। रियान मुस्कुराया, तुम सिर्फ मरी नहीं थी, तुम्हें हमने वापस लाया था। बिजली कड़कती है और उसके पीछे स्क्रीन जल उठती है। प्रोजेक्ट रीबर्थ, डीएनए सब्जेक्ट आराध्या एक्टिव।